दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। ये मैथिली ज़बान की कहानी है जिसका मैंने उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया है। इस कहानी का उन्वान है गठरी और इस कहानी के कहानीकार हैं, अफसाना निगार हैं राधा कृष्ण झा बहेड़। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में अफसाना निगार ने उस ज़माने के हालात, गरीबी, बेरोज़गारी और रोज़ी रोटी के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर जाने वालों के अज़दवाजी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, ख़ास तौर से गांव से बहुत दिनों तक दूर प्रदेश में रहने वालों की शादीशुदा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, अज़दवाजी रिश्तों, मैरिटल रिलेशन में कितनी खटास और शिकनें आती हैं, इसकी बखूबी अक्कासी की है राधा कृष्ण झा बहेड़ ने। इन बनते बिगड़ते और बिगड़ते बनते शादीशुदा रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मेरा हौसला बुलंद हो और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। शुक्रिया। अब पेश है कहानी गठरी जिसके कहानीकार हैं राधा कृष्ण झा बहेड़। मैथिली के ये कहानी पेश खिदमत है। ये कहानी राधा कृष्ण झा बहेड़ की है जिसका मैंने मैथिली ज़बान से उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया है। गठरी। 3 शाम की भूख न रूखी न फीकी, सिरिया के आतें सूख रही थी। कभी कभी सर चकरा जाता, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, मगर चारा ही क्या था। ये सांड जैसा जिस्म लेकर वो किसके आगे गिड़गिड़ाता। किसको कहेगा 5 दिन से एक भी कश्ती वाला नहीं आया। इस हफ्ते जो पैसे आए वो खा पका गया, 3 शाम से भूखा है। नदी के किनारे खड़े होकर वो फिर एक बार पूरब की तरफ नज़र दौड़ाने लगा। एक भी कश्ती, मकई भरी हुई कश्ती नज़र नहीं आई। उदास हो गया। न जान न पहचान, अजनबी को उधार कौन देगा। शाम को भी दुकान वाली ज़ोर से डांटी थी, साख नहीं शौक बहुत। वो पछताने लगा कि क्यों नहीं दरभंगा ही चला गया। मुनीम जी ने कहा था, चलो इसी ट्रक से, एक बीमारी वाले मजदूर को हटा दूंगा, तुम रहोगे, कमरा मिलेगा और 1 रुपया रोज़। वो तैयार हुआ था मगर सारे कुली मजदूर चीमी गोइयाँ करने लगे। कहने लगे दूसरे की रोज़ी लोगे तो बहुत मारेंगे। वो इसीलिए रह गया यहीं कि 10-5 दिन बोरा चढ़ा उतार कर पैसा कमा लेगा और तब शकरी स्टेशन पर जाकर आसाम का टिकट कटाकर सीधे चाय बागान चला जाएगा। उसको मालूम था कि चाय बागान में सबको अच्छे पैसे मिलते हैं। 2 ही 3 महीने में कमाकर मोटा हो जाएगा और तब देखेगा कामरू कामाख्या को, जहाँ औरतें खूबरू मर्द को भेड़ बना लेती हैं। जिसका जादू लाजवाब होता है वो भी किसी औरत के तलवे रगड़ेगा और जादू सीखकर बुधना को दिखा देगा जादू। मगर वो हुआ कहाँ, वो तो मुश्किल में पड़ गया। वो फिर टहलकर घाट की तरफ आया। भरी हुई नदी, इस पार उस पार, मुसाफिर सब इस पार हो रहे थे। घास करने वाले, घास करने वालियाँ, हल चलाने वाले, हल, सब घर की तरफ लौट रहे थे। खेत से लौटे बैल तेज़ बहती नदी में बहते बहते किनारे लगे। थोड़ी देर हाँपे, फिर हल वाले की छड़ी पर भागे। आगे आगे एक यही था जो कश्मकश में फंसा था। वो आंखें फैलाकर तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा मिले जिससे 2-4 रुपये मांग ले, किसी की गाड़ी ठेल दे जिससे कुछ कमा ले। मगर कुछ नहीं हुआ। वो थक हार कर घाट से थोड़ी दूर पर पीपल के दरख्त के नीचे गमगीन बैठ गया। तन्हाई में पिछली बातें
याद आती हैं। वो बैठा बैठा अपने गांव, घर, खेत खलियान, अपने समाज और अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता है। छप्पर में फंसाई हुई खुरपी ज़मीन खोदने का एक औजार है। छप्पर में फंसाई हुई खुरपी याद आई। घड़ा रखने की जगह पर टोकरी नजर आई। बच्चे देने के करीब गाय चिल्लाई और बूढ़ी अपाहिज माँ रोकर कहने लगी, मुझे एक बहू ला दो बेटा। कुव्वत जवाब दे गई, ये घर आंगन के काम कौन करेगा। वो खाली दरख्त के नीचे हिचकियाँ लेकर रोने लगा। रो ही रहा था कि एक लड़की पर नज़र पड़ी। सर पर बड़ी सी गठरी लिए वो इधर ही आ रही थी। जामुन सा रंग, नई लाल साड़ी, पाँव में आरत। मिथिला में दुल्हन अपने पाँव में लाल रंग लगाती है जिसको आरत कहते हैं। पाँव में आरत, रंगी एड़ी पर चांदी के पाजेब, कमर से लटकता कमरबंद, बाजू पर बाजूबंद, बीसों उंगली में अंगूठियाँ, पूरे बाहों में लहठी लाख की बनी चूड़ियों को कहते हैं। पूरे बाहों में लहठी, सिंदूर की मोटी लकीर और उस पर मांग टीका, सर का एक जेवर, हथेली पर मेहंदी, उम्र 20-22 की, मोटे बाजू, लंबी, दिलकश, चेहरा भी खराब नहीं, नाक खड़ी, आंखें बड़ी बड़ी, धूप, पसीने और सर के बोझ से परेशान। ज़रा गठरी उतार दीजिएगा, उसने इनकिसारी से कहा। क्यों नहीं, आदमी ही आदमी के काम आता है। सिरिया ने पकड़ा और दोनों ने मिलकर गठरी को ज़मीन पर रखा। आंचल से बंधे रुमाल से पसीना पोंछी, इधर उधर देखी और ज़रा कमर सीधी करती हुई पूछी, यहाँ का पानी लोग पीते हैं? पिएंगे क्यों नहीं? बंधा पानी कुएं का, खुलता गंगा नदी का, ये कमला नदी है, सब जगह पाक ही है। ज़रा गठरी देखना। लड़की नदी में हाथ मुंह धोने चली गई। सिरिया का दिल हुआ कि गठरी खोलकर कुछ खाने वाली चीज़ निकाल ले, मगर लड़की को आने में देर न हुई। वो गठरी खोलकर पकवान बाहर निकालती हुई बोली, खाओगे नहीं? सिरिया चुप ही था, लेकिन उसकी हालत कह रही थी कि वो भूखा है। उसके हाथ में 10-12 अदद पकवान पड़ा और बगैर किसी शुक्रिया अदा किए वो अपनी भूख मिटाने लगा। लड़की भी दूसरी तरफ घूमकर खाने लगी। खाना ख़त्म हुआ। दोनों ने घुटने भर पानी में सैर होकर पानी पिया। भूख प्यास ख़त्म हुई तो लड़की ने पूछा, किस जात के हैं? यादव। किश्नौत की मजरोत। किश्नौत हूँ। किश्नौत? लड़की खुश हुई। इसी गांव में रहते हैं? नहीं, बड़ी दूर, पटसा। इधर कहाँ जाइएगा? जाऊंगा आसाम। सिरिया ज़रा झिझकते हुए बोला। नामुमकिन। ताज्जुब मिले हुए गुस्से में जैसे लड़की की आवाज़ निकली, कौन सी बदनसीबी घेरे हुई है? आसाम में नौकरी करूँगा। घर पर बैठे कौन सी नौकरी मिलेगी? आपकी बीवी नहीं है? लड़की की आवाज़ तेज़ हुई, ऐसे जैसे कोई बोझ हो उस पर। सिरिया खामोश हो गया। क्या कहता? बीवी तो बीवी के जैसी ही थी, मगर संपत्तियाँ मुसीबत दे गई। उसी की वजह से उस बेचारी को तलाक दे दिया। उसकी वजह से परेशान हुआ, मगर संपत्तियाँ ने वफा नहीं की। 3 साल पर बुधना आया और अपनी बीवी को ले गया। उस दिन सिरिया बड़ी रात तक उसके घर के पिछवाड़े खड़ा रहा। ताड़ी पिए मस्त, ज़रा भी निकलेगी तो लेकर भाग जाएगा, कटिहार चला जाएगा। उसका बच्चा जिएगा, वो बाप बनेगा, संपत्तियाँ माँ कहलाएगी। मगर सिरिया ने खुद अपने कान से सुना, बुधना कह रहा था, तुमको सिरिया तलाश कर रहा होगा, जाओ ना, मेरा क्या है? एक लड़की मुझ पे मरती है, साहब को तो मैं मुहैया करवाता हूँ, मुझे क्या कमी है? कामरू कामख्या का जादू सीखे हुआ हूँ। संपत्तिया ने कहा था, आग डाल दूंगी उसके सर पर, बाल डाल दूंगी उसकी चोटी पर। सरद हुआ एक किस्म की गाली है, इसका मतलब हुआ कि वो मर जाए। सरद हुआ ताड़ी पीकर कलंक दे गया, कहाँ का मारा, कहाँ का खदेड़ा, कमीना कहीं का। इस बार जो बच्चा पैदा हुआ तो सिरिया का ही बच्चा कहूँगा। दारू पिए बेहोश बुधना कह रहा था, कैसे तिल पर लग गया था सिरिया को। तिरिया चरित्र उसके मुंह से इतना ही निकला और वो वापस चला आया। मगर ये क्या, मगर ये राम कहानी किसको कहेगा? सब तो थूक ही देंगे, जिसकी ब्याही उसी की बाँझ।
उसकी आंखें भर आई। बीवी किसकी होती है? जो माने उसकी बीवी, जो बांधे उसका शौहर। मेरा कोई नहीं है। सिरिया की बात पर लड़की को जैसे प्यास लग गई। वो एक बार फिर कमला में जाकर झुकी और गटागट 4 चुल्लू पानी पी आई। गठरी पहुंचा दीजिएगा, नज़दीक ही है मेरा मैका। अटरी, आंसू भरी आंखों से लड़की ने पूछा। चलिए। सिरिया ने गठरी उठाई। आगे आगे सिरिया, पीछे पीछे लड़की। बड़ी देर तक दोनों चुप रहे। चलते चलते खामोशी को तोड़ने के लिए सिरिया ने पूछा, आपका नाम क्या है? मंगली। मैके का या ससुराल का? जाइए भी, ससुराल का नाम अब क्या होगा, वो तो अब भगवान ही जाने। माँ ने बुलाया है, अब जहाँ का लिखा नविश्ता हो। इस ससुराल से तो आखिरी बार जा रही हूँ। इस ससुराल से तो आखिरी बार जा रही हूँ। दूब जम जाएगी अब रास्ते पर। ये मिथिला का एक मुहावरा है जिसका मानी है, इस रास्ते पर दोबारा कदम न रखूंगी। दूब जम जाएगी रास्ते पर। उस घर वाला को छोड़ दीजिएगा, हैरत से सिरिया ने पूछा। भेड़ा बना लिया कामरू कामाख्या में, उसका अब कौन भरोसा। 4 साल तक देखी उसका रास्ता। माँ को 5 बीघा ज़मीन है, कलमबाग, बांस, खौर, खरही, मेरा ही होगा सब, कोई नहीं है। अब जो हो मेरी किस्मत में। हवा में उड़ते हुए आंचल को संभालते हुए मंगली ने पूछा, और आपका नाम? सिरिया कहते हैं लोग। सिरिया यानी श्रीचंद, मंगली बोली। हाँ वही। मंगली के यहाँ पहुँचते ही सिरिया का बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा इस्तकबाल हुआ, बहुत खातिर बात हुई। मंगली की माँ ने डंडा रख दिया, पानी और पीढ़ी बैठने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता होता है जिसके दोनों किनारे पर पाया लगा होता है। पानी और पीढ़ी दी और दी खुशबूदार तंबाकू से भरा हुआ हुक्का। सिरिया ने अपनी 25 साल जिंदगी में हुक्का नहीं छुआ था, मगर आज वो इस तरह की मेहमान नवाजी को ठुकरा नहीं सका। 2-4 कश लगा लिया। नाश्ता मिला, पकवान और तीसी की चटनी। खूब खाया और हाथ मुंह धोकर बैठ ही रहा था कि बावर्ची खाने में छनमन होने लगा। माँ खाना बना रही थी, बेटी मसाला पीस रही थी, बीच बीच में खुसुर फुसुर बातें भी हो रही थी। बेटी के लिए कितनी मोहब्बत है इनको, सिरिया ने सुना कर कहा। मंगली की अधेड़ माँ बोल उठी, नहीं, बेटी का तो अपना घर है बाबू, आप फिर कब आएंगे? इतनी बड़ी गठरी आपने ही उठाई है ना, आप अपने हुए। और कुछ ही देर हुए कि सिरिया को खाने के लिए कहा गया। भात, दाल और 7 तरह की तरकारी, फ्राई, मसालेदार और चटनी। कटोरे में दूध खूब गाढ़ा करके उबाला हुआ। उसको लगा कि जैसे वो इस घर का दामाद हो। मंगली की माँ उसको बड़ी मोहब्बतों वाली लगी। और तब उसको याद आई संपतिया की माँ फेंकनी, वो भी ऐसे ही मोहब्बत करने वाली। सुबह ही सुबह बासी भात और मुनगा एक तरह की सब्जी होती है जिसे कहीं कहीं सोइजन भी कहा जाता है। बासी भात और मुनगा दी हुई दाल निकाल कर देती, संपतिया पानी ला कर देती, और सिरिया जब खा पी लेता तो संपतिया आंचल के किनारे से बंधी बीड़ी की मुट्ठी से एक फेंकती हुई कहती, ओह, इस बुढ़िया को तो इसी पर ध्यान लगा रहता है, ये मेरा कौन है, बड़ा अपना। धीरे धीरे सब खा लेता है। सिरिया सर उठाकर संपतिया की तरफ देखता है और संपतिया मुस्कुराती हुई अपने बछड़े की घंटी टनटनाने लगती है। इसको बधिया करा दो माँ। मंगली की माँ की मोहब्बत भी कम नहीं, वैसी ही ममता, वैसा ही प्यार। फेंकने का जज्बा और मंगली की माँ की मोहब्बत, वो आधी रात में दोनों का मवाजना करने लगा, दोनों को तौलने लगा। मगर मंगली की माँ की मोहब्बत बनावटी लगी, बिल्कुल बनावटी। फेंकने का जज्बा सच्चा जज्बा था। उसकी मोहब्बत दिल की गहराई से निकल कर आती थी। एक गंगा जल था और दूसरा सोडा लेमन। आसमान ज़मीन का फ़र्क था दोनों में। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। कौन है वो मंगली की माँ का? ये मोहब्बत नहीं है, दौलत का ढेर है। वो यही सोच गया। उसको लगा जैसे उसका दम फूल रहा हो, चाहा कि फौरन भाग जाए। वो सारे के खंबे को पकड़कर खड़ा हो गया। रात साए साए कर रही थी, घना अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। घर घर से फाटक किवाड़ को बंद करने की आवाज़ आ रही थी। मुरी में जगमग रोशनी जल रही थी, कोई थाली मल रही थी वहाँ। संपतिया, उसने आवाज़ दी। मंगली मोड़ी में से निकलकर नज़दीक आ गई।
खंबे को पकड़कर खड़ी हो गई। घर में से आवाज़ आई, किसको पुकारा है बाबू? किसको पुकार रहे हैं बाबू? पानी चाहिए? अरे पानी दे आओ, इसका नाम है मंगली, मंगल के ही दिन पैदा हुई थी ये भारी तूफान में। मंगली जैसे अभी रास्ता रोके हो। सिरिया फिर बिस्तर पर चला कि खंबा जो पकड़े हुआ था वो गिर पड़ा। हक्का बक्का रह गया सिरिया। लेकिन मंगली उसी वक्त आई और खंबे को किनारे फेंकते हुए बोली, क्या कीजिएगा, मिट्टी खा गई थी जड़ को, आपकी क्या गलती, नया खंबा लग जाएगा, ऐसा ही होता है। सिरिया को जैसे अफसोस होने लगा, क्यों इसका नाम लिया, कौन सा काम है उससे, और वो उसका होता कौन है। बिला वजह एक सदमा, एक दर्द चारपाई पर बड़बड़ाया, वो सोचने लगा। जब रात भीगी तब सिरिया को लगा जैसे कोई उसको तेल लगा रहा हो। वो पाँव झाड़कर चौंक उठा, कौन? चुप हो गया सिरिया, पूरा बदन कांपने लगा, पसीने से नहा गया। लाख कोशिश की, हल्क से आवाज़ नहीं निकली। उठकर बैठ गया। जाल में फंसने के डर से कांपते हुए हिरन की तरह चारों तरफ देखा। दुनिया खामोश थी। आंगन में अंधेरा फैला था। दूर कहीं कोयल कूकने की आवाज़ आ रही थी। घर के बाहर महुआ पेड़ से पक पक कर गिर रहा था। उसकी हल्की खुशबू आ रही थी। मंगली की माँ दहाने पर खड़ी थी। उसने महसूस किया कि जैसे वो जादू के घर में आ गया हो। उसने हालात के सामने सर झुका दिया। खामोश लड़की के हाथ ने फिर एक बार उसके सीने को छुआ, जैसे वो उसकी धड़कन को नाप रही हो, मगर इस बार वो धड़कन नहीं थी। सिरिया का हाथ उठा और लड़की के हाथ को जकड़ लिया। यह आपने क्या किया? लड़की के मसरूर होठों से निकला, क्या? सिरिया ने पूछा। औरत का हाथ पकड़ लिया है, निभाना पड़ेगा कि नहीं? मंगली का गला भीगा था। निभाऊंगा, सिरिया ने एतमाद के साथ कहा। कांपती आवाज़ में वो बोली, 3 महीने का है। क्या? कुछ देर तक हक्का बक्का रहा सिरिया। उसके सामने संपत्तियां नाचने लगी। लगा कि जैसे बुधना उसकी गठरी उठाए खुशी खुशी भागा जाता हो निहाल होकर। और जोश व जज्बे में भरे हुए सिरिया ने अपनी आगोश में मंगली को दबोच लिया। मंगली शर्म से सिमटी जा रही थी। बेखौफ खतर बीवी के लहजे में वो फुसफुसाई, लोगों में चर्चा होने से पहले हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। और ठीक चौथे दिन दूल्हे की पोशाक में रंग अबीर से रंगा हुआ सिरिया सर पर बड़ी सी गठरी लिए अपने गांव की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। आगे चल रही थी मंगली, मेहंदी लगे हाथ में तेल से शराबोर डंडा लिए, हंसती मुस्कुराती, दिल ही दिल में मसरूर। कहानी का इख्तिताम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह की दूसरी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको पेश कर सकूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।